नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पौष पुत्र एकादशी 2025 30 या 31 दिसंबर। सही तिथि, पूजा विधि, व्रत पारण, शुभ मुहूर्त। जाने जरूरी व्रत नियम। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए किया जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन सभी भक्तजन भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने के लिए पूजा अर्चना व साथ ही व्रत रखते हैं। इस दिन अगर भक्तजन विष्णु भगवान की पूजा आराधना पूरी विधि विधान और नियमों के साथ करे तो उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पुत्र एकादशी 2025 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण शुभ मुहूर्त व इस व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुत्र एकादशी 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2025 में पुत्र एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर सुबह 7:50 से। एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर सुबह 5 बजे तक। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 31 दिसंबर दोपहर 1:26 से दोपहर 3:31 तक। हरिवासर समाप्त होने का समय 31 दिसंबर सुबह 10:12। अब बात करते हैं पुत्र एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। इस दिन में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप पूजा स्थल को साफ कर सभी जगह गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान विष्णु की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। अब भगवान को पीला वस्त्र अर्पित कर रोली व अक्षत का तिलक लगाकर फूलों से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद विष्णु भगवान को फल फूल व मेवे का भोग लगाएं। अब धूप दीप जलाकर पूरी श्रद्धा से भगवान की आरती करें। पूजा में आप इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजा में आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के आगे तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इससे भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं पुत्र एकादशी व्रत जरूरी नियम। पहला, पुत्र एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा, एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण किसी ब्राह्मण या गरीब को दान देकर ही करना चाहिए। तीसरा, इस दिन में सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और संध्या यानी कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए। चौथा, यदि हो सके तो इस दिन में अन्न का सेवन ना करें। भूलकर भी प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन ना करें, केवल फलाहारी खाएं। पांचवा, पुत्र एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से भक्त के द्वारा की गई भक्ति का उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।